प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके रिवीजन क्लास चल रही है कक्षा 10 गणित के लिए, और उसमें अपन काफ़ी अध्याय कर चुके हैं, जिसमें अभी चल रहा है आपके सांख्यिकी वाला चैप्टर, जो 13वां चैप्टर है और सबसे अधिक नंबर का है, वो 13 नंबर का है। ठीक है ना। अपन सांख्यिकी के छोटे क्वेश्चन भी किए हैं, बड़े क्वेश्चन भी किए हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बहुलक पूछ रहा है। बहुलक का मतलब क्या है? जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, वो उसका आंसर है। यदि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर क्वेश्चन आता है तो जो अधिक बार आ रहा है, जैसे 7 अधिक बार आते हैं, तो उसका आंसर बहुलक 7 हो जाएगा। और इंटरवल के अंदर क्वेश्चन करे तो अपने सूत्र लगा के क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? सूत्र लगा के क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के हल करना पड़ता है। और इसके अंदर देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्राप्तांक आपके प्राप्तांक को ऐसे लिखने हैं, और छात्रों की संख्या यहाँ पे लिखिए, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। फिर देखो इंटरवल चल रहा है आपके 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से क्या चल रहा है? 70 चल रहा है। 60 से क्या चल रहा है? 70 जो अंतराल इंटरवल चल रहा है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बारंबार फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिखेंगे, और बारंबारता जो अधिकतम बारंबारता है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर, इंटरवल वाले के अंदर, जब भी आप अधिकतम बारंबारता दिखाई देती है, अब अधिकतम बारंबारता वाला यही है आपकी कॉलम। अधिकतम बारंबारता कितनी है? अधिकतम बारंबारता, बारंबारता अधिकतम कितनी है? 42। अधिकतम बारंबारता कितनी है? 42 है। जो ये क्या बनेगा? F1 बनेगा। क्या बनेगा? F1 बनेगा। अब L क्या बनेगा? लोअर लिमिट, ये वाला, ये कॉलम आ रहा है, L इसके अंदर 40 बनेगा। ठीक है। अब ये F1 है, तो ये F0, F0 क्या है? 28 आ है, और F0 28 आ रहा है, F1 क्या है? 42 आ रहा है, F2 क्या है? F2 आपके 20 आ रहा है। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है ना। इसमें F0, F1, F2 कैसे निकालते हैं? अधिकतम बारंबारता वाला F1 होता है, उसके सामने जो संवर्ग होता है, संवर्ग, संवर्ग आपके 40 और 50 में चलेगा, तो इसलिए L यहाँ से अपन पता चलेगा 40, L कितना है? 40 है। ठीक है। अब अपन को बहुलक का सूत्र भी आना चाहिए, और I इंटरवल, I यानी अंतराल, अंतराल कितना का चल रहा है? अंतराल कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है, 10 का। अंतराल कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। अब देखो सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है? बहुलक का, बहुलक यानी Z, इसको मॉड से प्रतिस्थापित करते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0, F2 इंटू I, F2 इंटू क्या है? I। ठीक है। ये सूत्र आप अच्छी तरह से करोगे। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 F2 इंटू I। सबकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, बस वैल्यू रखनी है आपको। L की वैल्यू क्या आ रही है आपके? L की वैल्यू 40 आ रही है। F1 कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। F1 42 आ रहा है। F0 कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, और 2F1 2 इंटू 42 आ रहा है। F0 कितना आ रहा है? 28 और 20, 28 और 20 इंटू 10। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन यहाँ से वैल्यू रखनी है, वहां पे एफ एल की रख दी, एल लोअर लिमिट है, f1 की रख दी, f0 की रख दी, 2f1 से गुणा हुआ है f0 f2 और i, ठीक है। अब देखो 40 42 में से 28 गया, 42 में से 28 गया, आपके कितना आ गया 14 बच गए। यहाँ 42 पर 84 हो गई, 84 में से आपके 48 जाते हैं, 84 में से 48 जाते हैं, 34 और 2 कितने हो गए 36 बच गए। और इनटू 10 करें। अब देखो कोई गुणा भाग जा रहा है तो बोलो 40 प्लस 7 × 35 बटा 9। अब 35 में 9 का भाग देने पर 9 या 27, 9 या 27 पीछे कितने बच गए 8, 8 9 72, पीछे कितने बच गए 8, 80 हो गया 8 9 72, तो 43.99 आंसर, 43 में कितना आ गया 9। ये बहुलक प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया 43 में कितने प्राप्त हो गया आपको जेड 43.9 प्राप्त, 43 पॉइंट कितने प्राप्त हो गए 9 प्राप्त हो गए, 43.8 या 9 में से 7, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ही आपके आंसर आएंगे, अन्यथा आपकी प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक अपन करते हैं मध्य का क्वेश्चन, उसके बाद अपन आगे वाला चैप्टर करेंगे। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए, टेबल दी हुई है, टेबल के अंदर अधिकतम भार था 42 दी हुई है, उसमें ये आपको अंतराल लेना है जिसमें l हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, f0 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, फिर i हो जाएगा 10, फिर इसके सूत्र उस फॉर्मूला रखना है और मान निकालना है। ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्न बारंबारता पठन का मध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना मध्य, सबसे पहले वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, फिर ये बारंबारता 10, 15, 25, 22 और 12 दी हुई, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप CF निकालोगे, 10 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 और 22 72, 72 और 12 84 हो गया, कितना हो गया 84। आपका n का मान कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है ना। n का मान क्या आ गया 84। CF जब भी आपको मध्य मीडियन पूछे उस टाइम आपको CF ये निकालनी है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। अब देखो n/2 निकालते हैं, n/2 कितना है 84 बटा 2 करते हैं, तो आ गया 42। 42 कौन से कॉलम आएंगे 42 इस वाला कॉलम, ठीक है ना। 42 इस वाले कॉलम आएंगे जिसमें CF ये होगा, CF ये होगा और F ये होगा और L ये होगा, L होगा। तो एक बार क्वेश्चन को आप जो गिवन चीज है वो लिख लीजिए, L बराबर आपके पास 16 है और F बराबर 25 है और CF बराबर भी क्या है 25 है, CF बराबर क्या है 25। अब अपन सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। I कितने का है, I क्या चल रहा है, I कितना चल रहा है 8 चल रहा है, अंतराल कितना का चल रहा है 8 का चल रहा है, ये मध्य का सूत्र है, इसका सूत्र है मध्य का। अब उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू कितनी है 16 है, n/2 का मान कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, CF कितना है 25 है, F कितना है 25 है, I कितना है 8। ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी,
वैल्यू रखने के बाद आपको हल करना है। जैसे यहाँ 16 है, यहाँ 25 में से ये गए कितने बच गए आपके 15 और 2 कितने बचे 17, यहाँ 25 × 8, ठीक है। 17 आटे कितना होते हैं 136 होते हैं। 17 आटे कितना होते हैं 136 बटा 25 करना है। क्या करना है 136 बटा क्या करना है 25 करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 16 प्लस 25 का भाग 136 के अंदर 25 25 125 होते हैं, 5 आ गए, पीछे 12 बच गए 120 हो गए, और 25 चौका 100, पीछे 20 हुए, बचिया तो 900 हो गए। तो दोनों को जोड़ने पर कितने हुए 21.48, इसका मीडियन आ गया। क्या है 21.48 आपका आंसर आ गया। 21.48 क्या आ गया इसका आंसर आपको पास प्राप्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है प्रिय मित्रों, और ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करने आ जाएगा। और एग्जाम को ध्यान में देखते हुए आपने प्रैक्टिस भी बहुत की है, और प्रैक्टिस थोड़ा और क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन आपने हल किए हैं, और भी आप क्वेश्चन हल करोगे, और फॉर्मूला विद आपको क्वेश्चन आपको याद भी है और क्वेश्चन हल करना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे आपके क्वेश्चन एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 3 सूत्र है इसमें, तीनों के आपके अलग अलग सूत्र है, माध्यिका का अलग है, मध्यिका का अलग है, और बहुलक का अलग है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है समांतर माध्य के अंदर fi और xi का गुणा करके जोड़ना है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi का भाग देना, फ्रीक्वेंसी का भाग देना। और मध्य के अंदर क्या करना है cf निकालना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता निकाल के अपन क्या करेंगे संचय बारंबारता निकाल के n/2 निकालेंगे। n/2 जहाँ आ रहा है उसे थोड़ा ज्यादा वाला कॉलम लेना है, और वो उसमें n वगैरह f और cf वगैरह हो जाएगा। cf जो आपने चुना है कॉलम उससे ऊपर वाले जो बॉक्स है वो cf कहलाता है, ठीक है ना। और फिर आइए आपको बताएं इंटरवल है f और cf l तीनों पता है, तो फिर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करनी है, कैलकुलेशन एकदम आपको क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि लाभों से कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, आपको एकदम कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे, जैसे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए हैं, और आगे वाला चैप्टर अपन लेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट जानकारी फॉर्मूले वगैरह क्या चीज़ें होती हैं वो आप सबको देखना है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।